आपने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी कि जिस बच्चे की आप बड़े ही लाड़ प्यार से परवरिश कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और एक काबिल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बच्चा बड़े होकर एक दिन आपके गर्दन काट देगा, आपका सिर हथौड़ों से फोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही सनसनीखेज सच्ची वारदात सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता दोनों की हथौड़ों से सिर को ऐसे कुचलता है जैसे वो मक्खी पैरों तले मक्खी कुचल रहा हो। लेकिन आखिर इस बेटे ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया, ये आप जानेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि क्या कोई बच्चा इतनी छोटी सी बात के लिए ये ऐसा कर सकता है, या फिर हम जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कमाई करते हैं क्या इसलिए करते हैं। दोस्तों, जानते हैं पूरी सच्ची घटना कि आखिर क्या माजरा है। बने रहिए चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंतर्गत एक मोहल्लागंज नाम का थाना लगता है। वहां के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है जबरौली गांव। बात है 16 फरवरी 2025 की। दरअसल गांव का माहौल था, रात के 12 से 12:30 बजे के बीच का वक्त था। गांव में सन्नाटा था। अमूमन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा गांव में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। शहरों की तरह लोग देर रात तक नहीं जगते। रात के 12:30 बजे जब गांव में सन्नाटा था, तभी उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था जगदीश वर्मा, उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। और जैसे ही आवाज आती है, आसपास के लोग उठकर उसके घर की तरफ भागते हैं। घर के बाहर देखते हैं कि जगदीश वर्मा का छोटा बेटा जिसका नाम देवदत्त था, वो अपने पिता जगदीश वर्मा को अपने गोदी में उठाए और जोर जोर से चीख रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। पड़ोसी देखते हैं कि जो जगदीश वर्मा थे वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थे। उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, खून टप टप नीचे चू रहा था। जैसे ही लोग उसके सामने पहुंचते हैं देखने के लिए, तभी उनकी नजर जाती, दरवाजा क्योंकि घर का खुला हुआ था, तो नजर जाती है कि पीछे जगदीश वर्मा की पत्नी भी जमीन पर खून से लथपथ बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। और जो देवदत्त की पत्नी थी वो उसे उठाने या जगाने की कोशिश कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात में ये परिवार अच्छा भला खा पीकर सोया था और अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों पति पत्नी की ये हालत हो गई। खैर, उस वक्त जिसको जो समझना था वो सबके दिमाग में चल रहा था, लेकिन आनन फानन में गाड़ी बुलाई जाती है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ जगदीश वर्मा और उसकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जगदीश वर्मा की उम्र लगभग 75 साल के आसपास, वहीं उनकी पत्नी की उम्र लगभग 67 ईयर्स के आसपास थी। हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं और बोलते हैं कि उन दोनों में ही जान नहीं बची है, दोनों की मौत हो चुकी है। पुलिस का मामला था, क्योंकि देखकर बॉडी साफ पता चल रहा था कि किसी ने इनकी हत्या की है। पुलिस तुरंत वहां से, डॉक्टरों द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या है। जो देवदत्त था और उसकी पत्नी, उससे पूछताछ शुरू की जाती है कि आखिर तुम्हारे घर में क्या हुआ था, तुम्हारे जो सास ससुर की हत्या किसने की है। और तभी देवदत्त कहता है कि मेरा बड़ा भाई जिसका नाम लाला है, वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है, घर से थोड़ी ही दूर पर उसका घर है। दरअसल वो शाम को घर आया था। दरअसल बात ये थी कि जो मेरे पिता जगदीश वर्मा थे वो कारपेंटर का काम करते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे कमाए थे, काफी मेहनत करते थे वो, और उन पैसों को पाई पाई करके इकट्ठा करके उन्होंने कुछ दुकानें खरीदी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी। इस सोच में हम दो भाई हैं कि आगे चलकर दोनों को बराबर बराबर बंटवारा कर देंगे। क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ रहते थे, इसलिए उनके हिस्से की भी उन्होंने कुछ जमीन ले रखी थी, कुछ दुकानें ले रखी थी जो उन्होंने किराए पर दे रखी थी, और उसका किराया वो यूज करते थे। मेरे बड़े भाई को ऐसा लगता था कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ रहते थे, और इस वजह से मेरे भाई आए दिन पिता से झगड़ा करते रहते थे। माता पिता से उनका कहना था
कि जो दुकानें आपने ले रखी है वो सारी दुकानें आप बेच दो और मेरे हिस्से में जो भी पैसे आते हैं आधा आधा करके बांट दो। लेकिन पिता की एक ही जिद थी कि ये दुकानें मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी है बल्कि तुम लोगों के भविष्य के लिए खरीदी है। अभी तुम लोग हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम कमा कर खा सकते हो, लेकिन कल को जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो ये दुकानें घर बैठे तुमको किराया देंगी और अगर चाहो तो इसमें तुम कोई भी बिजनेस धंधा करके बैठ सकते हो, तुम्हारी जिंदगी की कोई टेंशन नहीं रहेगी तुम्हें। लेकिन ये बात बड़े भाई, मेरे जो बड़े भाई थे लाला, उनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि जो माता और पिता कर रहे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हैं। ये झगड़ा काफी दिनों से चलता आ रहा था, कई बार इस बारे में बात हो चुकी थी और हर वक्त पिता का भी सेम जवाब होता था और भाई का सेम सवाल होता था। लेकिन कल रात, यानी जो रात बीती है, उसी रात को शाम को भाई घर आता है। मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने कमरे के अंदर थे, इस वजह से कि बात आगे ना बढ़ जाए। मम्मी पापा और भाई के बीच की बात है वो हैंडल कर लेंगे। हम दोनों अपने रूम में थे, भाई आया था बातचीत करने, मम्मी पापा और भाई की बातचीत चल रही थी। हम लोग रूम में थे, तभी अचानक से अभी मतलब कुछ देर पहले ही चीखने की आवाज आती है मेरे पिता की, और जैसे ही मैं और मेरी पत्नी भागकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो मेरा बड़ा भाई था उसके हाथ में एक हथौड़ा था और उस हथौड़े से मेरे माँ और बाप दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। यानी एक तरह से एक बार इधर मारता था, एक बार इधर मारता था, क्योंकि उन दोनों को उसने जमीन पर गिरा रखा था और दोनों के ही सिर से खून निकल रहा था। मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, जैसे उसके पास जाता हूँ वो मुझे धक्का दे देता है और चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। और इस वजह से मैं डर जाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी बहुत गुहार लगाते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मारो मत मम्मी पापा को। लेकिन उसके सिर पर खून सवार था, क्योंकि वो मेरा जो भाई है वो बहुत हट्टा कट्टा है और हम चाह कर भी अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए और अपने भाई को नहीं रोक पाए। और इस तरीके से मेरी आंखों के सामने ही मेरे भाई ने मेरे माता और पिता की हथौड़े से कूच कूच करके बेरहमी से हत्या कर दी। मेरे माँ बापा बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ और इस तरीके से उसने मेरे माँ और बाप की हत्या कर दी। पुलिस को जैसे ये बयान मिलता है, पुलिस तुरंत उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पेरेंट्स, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स लगभग यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो धन इकट्ठा करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रख दें। लेकिन आप सबसे मेरी ओपिनियन में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि धन से ज्यादा पहले बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें। उन्हें एक काबिल इंसान, उन्हें बनाने से पहले एक अच्छा इंसान और नेक दिल इंसान बनाएं, ताकि वो अपने फ्यूचर में कभी भी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे। कमाने का क्या है, लाइफ है, सब अपने हिसाब से जीना सीख जाते हैं, सब करना सीख जाते हैं। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उसमें बच्चे भी बहुत लालची हैं और वो कभी पेरेंट्स की बातों का मान रखना नहीं जानते हैं। इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।